IC-814 हाईजैक हो गया है। बता दो जिसको बताना है। IC-814 हैज बीन हाईजैक्ड। कितने पैसेंजर्स हैं? डिमांड्स 176। अभी तक कोई डिमांड नहीं आई। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सकें। जीरो इंटेलिजेंस, जीरो वार्निंग्स। कारगिल में हमला हो जाता है, हमें खबर नहीं होती। हमारा प्लेन हाईजैक हो जाता है, हमें खबर नहीं होती, और फिर बाद में रिपोर्ट सबमिट की जाए। लास्ट चांस है अमृतसर। मेरा ये कहना है कि सबकी राय लेने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमें ऑपरेशन कर देना चाहिए। I repeat, we are completely out of fuel. Mayday, mayday, mayday. यहाँ से किसी को रिहा नहीं किया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो और भी लोगों को कत्ल किया जाएगा। कत्ल कर दें आप। जान लेने से पहले 1000 बार सोचना, लेकिन जान बचाने से पहले एक बार भी नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंग्स रिव्यू चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं मूवीज, टीवी शोज और एंटरटेनमेंट की दुनिया की। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के लेटेस्ट थ्रिलर IC-814 द कंदाहार हाईजैक, जो 29 अगस्त को रिलीज हुई थी। ये सीरीज काफ़ी चर्चों में है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इसका कंटेंट, डायरेक्शन और क्वालिटी को जज करेंगे। IC-814 द कंदाहार हाईजैक एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, जो दिसंबर 1999 में हुआ था। काठमांडू से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंदाहार ले जाया गया था। इस सीरीज को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है, और ये फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी नाम की बुक पर आधारित है, जो कैप्टन देवी शरण और संजय चौधरी ने लिखी थी। सीरीज हाईजैक के उन 7 दिनों के हर पल को एक्सप्लोर किया गया है, जहां हम देखते हैं कि किस तरह ये प्लेन हाईजैक होता है, पैसेंजर्स की डर और टेंशन, गवर्नमेंट की क्राइसिस मैनेजमेंट, और प्लेन का काठमांडू से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, लाहौर से दुबई और फाइनली कंदाहार तक का सफ़र। साथ ही पैसेंजर्स के परिवार वालों की परेशानी, नेगोशिएशन और सारे पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने का सफ़र इसमें दिखाया गया है। सीरीज काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है, डायरेक्शन टाइट है, एडिटिंग बिल्कुल शार्प है, जो आपको पूरे टाइम एज पर रखेगी। अनुभव सिन्हा ने इस स्टोरी को ऐसा सीक्वेंस किया है कि आपका अटेंशन बना रहे। टेक्निकल एस्पेक्ट से जैसे सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त है। This is unacceptable, Vinay. Somebody had to take a call. Sir, the government has to take the call, and you are also part of the government. हमारा काम सिर्फ इतना है कि सिचुएशन को असेस करके बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या चॉइसेस अलाउ करता है। ब्यूरोक्रेसी का रोल यहाँ खत्म। हमें सिर्फ अपना जॉब नहीं करना है, ड्यूटी करनी होगी विनय जी। बरकर भाई, इनसे आप कह दो कि या तो गोली मार दे या ये बंदूक हटा दे मेरी गर्दन से। थोड़ा बहुत आप भी जानते हैं, मैं प्लेन नहीं उड़ा रहा हूँ इस वक्त, ट्रक चला रहा हूँ खेतों में। अमृतसर एयरपोर्ट के अंदर कमांडोज तैयार खड़े थे। इस शो का एक स्टैंड आउट पॉइंट है इसका स्टेलर कास्ट। विजय वर्मा ने पायलट का रोल बहुत ही खूबसूरती से निभाया, और पत्रलेखा पॉल और अदिति गुप्ता ने एयर होस्टेस के रूप में काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स के रोल्स में इंडस्ट्री के टॉप दिग्गज एक्टर हैं, जैसे कि नसरुद्दीन शाह एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी, पंकज कपूर एज अ फॉरेन मिनिस्टर, अरविंद स्वामी एज अ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफिशियल, मनोज पावा एज IB जॉइंट डायरेक्टर, कुमुद मिश्रा एज जॉइंट सेक्रेटरी, आदित्य श्रीवास्तव एज अ रॉ चीफ, दिपेंदु भट्टाचार्य एज MEA ऑफिशियल और कमलजीत सिंह एज डायरेक्टर ऑफ IB। दिया मिर्जा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एडिटर के छोटे से रोल में भी शाइन करती हैं। इनकी परफॉर्मेंसेस के साथ साथ एजी स्क्रीन प्ले और फोकस डायरेक्शन ने सीरीज को एक डिफरेंट ही लेवल पे लेके गई है। लेकिन टेक्निकल एक्सेलेंस के बावजूद सीरीज कुछ कमियां भी छोड़ जाती हैं। ये नैरेटिव फ्लाइट इनटू फेयर बुक पर बेस्ड है, जो पायलट का पर्सपेक्टिव था, लेकिन अनुभव सिन्हा ने काफ़ी क्रिएटिव फ्रीडम लेकर इंडियन गवर्नमेंट की फेलियर पर ज़्यादा फोकस किया है। जो रियल लाइफ फैक्ट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं उनमें और सीरीज़ की कहानी में थोड़ा गैप लगता है। टेररिस्ट और ISI का रोल सॉफ्टन करके दिखाया गया है, और इवन तालिबान को एक पीस मेकर के रूप में दिखाया गया है, जबकि गवर्नमेंट ऑफिशियल को इमेच्योर और ब्लेम शिफ्टिंग एटीट्यूड के साथ दिखाया गया है। लंबी ऑल पार्टी मीटिंग है यार, डिसीजन लो, आगे चलो। बेंच चूतिया लग रहे हैं हम। सॉरी सर। अगर आपने इन टेररिस्ट को छोड़ दिया तो इन जवानों के जान की कोई कीमत नहीं है सर। These kind of demands being made on your soil, isn't this anti-Islamic? इस जमीन पर कुछ भी एंटी इस्लामिक नहीं होने देंगे। 30 मिनट्स अंदर घुस कर ठोक देते हैं सालों को। So क्यों नहीं ठोके सर 7 दिन पहले? Because none of us wanted to take the onus. अमीर का आप सबके लिए एक खास पैगाम है। कांदाहार की जमीन पर किसी का खून नहीं बहेगा।
ये बात भी समझ में आती है कि लोग क्यों आउटरीच कर रहे हैं। अनुभव सिन्हा पहले भी आर्टिकल 15 मुल्क भीड़ जैसी मूवी में सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू को उठाते हैं और यहाँ भी उन्होंने करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन को नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश की है। रियल लाइफ इवेंट्स पर बनी स्टोरीज में थोड़ा बायस या क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन तो होता ही है, जो फिल्म मेकर के आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है। हमने ऐसी बायसेस संजू, ठाकरे और जोधा अकबर जैसी मूवी में देखी हैं, लेकिन कुछ फिल्म ऐसी हैं जैसे बैंडिट क्वीन, द रेलवे मैन, भाग मिल्खा भाग, जिसने रियल लाइफ को काफ़ी जस्टिस दिया है। मेरी एडवाइस ये है कि इस सीरीज़ को एक फिक्शनल थ्रिलर की तरह देखें, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड मत समझें। अगर आप ये अप्रोच लेकर देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। टेक्निकली ये सीरीज़ बहुत ही इंगेजिंग है और मैं इसे 3 स्टार दूंगा डायरेक्शन, परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वैल्यू के लिए, लेकिन ये एक वेल राउंडेड स्टोरी भी बन सकती थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी रिव्यू IC-814 द कंदाहार हाईजैक की। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर रिव्यूज़ और ट्रिविया अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपने इस सीरीज़ को देखी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, स्टे एंटरटेन्ड।